नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। आज हम एक ऐसी जगह हैं जहां 13 साल पहले बसपा सरकार में भीम नगरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सजी थी। तब से लेके अब तक इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, ये हमारे साथ बताने के लिए 2023 की भीम नगरी सजने वाली है, उसके अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं। तो हम पूछना चाहेंगे अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी क्या स्थिति है इस क्षेत्र की जब से भीम नगरी यहाँ सजी थी 2009 में और अब में? जब 8-9 भीम नगरी सजी थी तो अच्छा यहाँ एकदम वातावरण हो गया था, रोड बन गए थे, सीसी खरंजा सब हो गए थे। इसके बाद में यहाँ करीब 13 साल हो गई हैं। अब 13 साल से यहाँ कोई मरम्मत हुआ नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है, पानी भरा हुआ है, नारकीय जीवन है लोगों का, बड़ा जीना दुश्वार हो रहा है, आने जाने का रास्ता नहीं है। बरसात जब हो जाती है तो यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। कितना चौड़ा रोड है जी और किस तरह के अतिक्रमण है यहाँ? ये जो है सन 1972 का मास्टर प्लान रोड है और ये 8-9 में ही यहाँ लट्ठे गड़े थे, गिट्टी विट्टी पड़ी थी। ये रोड बना था 920 मीटर और शंकरी पुलिया से और बाईघाट तक था ये प्रावधान, लेकिन कुछ कारणवश पता नहीं कह सकते, तो ये वहीं की ईडी ने हाथ खींच लिया और वो रोक दिया 920 मीटर बनाने के बाद। और ये जो है जो लक्ष्मण रेखा खिंची है, लट्ठा गड़े कितनी पड़ी है, ये सीधा बाईघाट तक है, लेकिन इस पर ये पक्का रोड नहीं हुआ अभी तक। क्या कारण है और कितना लंबा रोड है लगभग? अब ये है करीब जो है 2 किलोमीटर 20 मीटर के लगभग है कुल मिला करके। और कारण तो ये सरकार जाने, यहाँ के एमएलए जाने, एमपी जाने। अगर हम यहाँ के निवासियों की बात करें तो क्या कोई विशेष समाज रहता है कि सब समाज के लोग रहते हैं? यहाँ सब समाज के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, एक जातीय लोग यहाँ नहीं है। तो क्या इसके समस्या के समाधान के लिए कभी आपने कार्रवाई की बात की? हाँ, यहाँ पर जो है पुराने बीसी साहब पैसिया जी आए थे निरीक्षण करने के लिए, सीडीओ साहब भी आ चुके हैं और यहाँ पर जो है लगभग सीडीओ साहब भी आ चुके हैं, सभी लोग तहसीलदार बीडीओ सभी आ गए हैं। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट अभी तो ये हुआ है कि अभी कोई ज़्यादा कार्रवाई चालू नहीं हुई है, 0 है अभी रिजल्ट। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई नहीं है? 0 है अभी। एडीए सचिव पेंसिया जी भी यहाँ आ चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन 13 साल से यहाँ विकास नहीं हुआ। अगर हम यहाँ रोड की बात करें तो रोड पर पानी भरा है, पत्थर पड़े हैं, कई जगह अतिक्रमण भी हो रहा है। हमारे साथ महामंत्री भी हैं कोरवाल जी, उनसे ही बात करते हैं। क्या कोरवाल जी क्या कारण है यहाँ जो बदहाल स्थिति है, क्या है? बदहाल स्थिति यह है कि 2009 में भीम नगरी लगी थी, उस समय भी जनरल सेक्रेटरी रहा था मैं। उस समय रोड बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन क्या है कि कुछ मुआवजे के चक्कर में रोड रुकावट आ रही। उसके बाद में बसपा सरकार रही, सपा सरकार रही और बीजेपी सरकार है। अब जनप्रतिनिधि को ये नहीं पता है कि वोट ले जाते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में सोचते नहीं है कि यहाँ की स्थिति क्या है। हालांकि जनप्रतिनिधि आते भी हैं, सारी समस्या भी देखते हैं, लेकिन आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करते। अब 2023 की भीम नगरी है, इसमें हमारी कुछ संभावना जगी है। कुछ हमारी माननीय विधायक यहाँ की जो है क्षेत्रीय ग्रामीण की, उन्होंने थोड़ा सा पहल की है और वो इस कार्यक्रम में लगी हैं। बाकी उससे पहले यहाँ ईडी बीसी प्लस एसडीएम डीएम तो नहीं आए, एसडीएम वगैरह आ चुके हैं, कुछ हल्की सीडीओ आ चुके हैं, कुछ हल्की उल्की की कार्रवाई जो है शुरू हुई है अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ जो समस्या है कितनी लंबी समस्या है, कहाँ तक इस सड़क की समस्या है? इसमें समस्या तो ये है कि बहुत समस्या है ही है। इसमें क्या है कि रोड अगर हमारा बन जाता है तो ये समझो कम से कम हमारी जो 70% समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी नाली खरंज जो हैं, बाकी कुछ प्रधान से कुछ अपनी भीम नगरी के माध्यम से हम लगभग उनको करा लेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस रोड की कनेक्टिविटी कहां से कहां तक जुड़ी है? कनेक्टिविटी ये है कि हमारे ये रोड है बिचपुरी से लेके और भीम नगरी आयोजन तक। इसमें जो भी वीआईपी हमारा आएगा, 2023 में वीआईपी हम लेंगे, तो हमने ये भी सोचा है कि अब की 2023 की भीम राष्ट्रपति को बुलाने का हमारा प्रावधान बना है। तो राष्ट्रपति को बुलाएंगे तो यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी ये सारी स्थिति है, जब तक हमारा ये रोड ये बन जाएगा तभी थोड़ी संभावना बढ़ेगी। ये वायु विहार तक हमारी जुड़ी हुई है, ये कनेक्टिविटी वायु विहार तक है, वायु विहार से शंकरगढ़ की पुलिया तक है। जैसे पंचशील शंकरगढ़ की पुलिया की बात करें, वहाँ से लेकर वायु विहार तक कितना रोड है, ये कितना लंबा? ये कम से कम बैठेगा हमारा 1.5 किलोमीटर के करीब है। 1.5 किलोमीटर थोड़ा बहुत ज्यादा है, हाँ 2.5 नहीं होगा, लगभग 2 किलोमीटर मान लो, थोड़ा हमारा 2 किलोमीटर करीब लगा हुआ है एक दफा। तो ये अगर बन जाता है तो ये स्थिति है कि बाकी रोड जो हमारा पृथ्वीनाथ फाटक वाला यहीं से चालू हो जाएगा। ये जन समस्या जो सुविधा है जो जनता के लिए वो पूरी समस्या हो जाएगी। कोरवाल जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बसपा सरकार के बाद सपा सरकार भी रही, यहाँ भाजपा सरकार भी रही,
लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं सहयोग की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। कई बार हमने कई भीम नगरियों में देखा कि मंत्री तक लगे रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई क्या कहते हैं भाजपा सरकार में या सपा सरकार में नहीं हुई। तो इस बार फिर वही स्थिति है, तो कितनी संभावना है, कितना? देखो ऐसा एक्चुअली बात यह है कि ये तो यहाँ के जो है सांसद विधायक हैं, ये मंशा इनकी अलग हो सकती है, भाई इस बारे में मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि बसपा सरकार में काम हुए थे, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ है। और अब बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मानसिकता क्या है क्या नहीं, कि सिर्फ वोट लेना है, जनता कुछ नहीं। जनता कितनी परेशान है? क्षेत्रीय जनता को ये तो पूरी पर 100% परेशान है, क्योंकि इसे क्या है कि यहाँ से जो 4 व्हीलर छोटे मोटे गाड़ी ले जाते हैं तो वो 2-4 बार चलाने को सस्पेंशन सब खराब हो जाते हैं, उनके बेकार हो जाता है। रोड की स्थिति ऐसी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जनता पब्लिक जो है ना, जनता से विधायक से इनसे सहयोग मांग रहे हैं हम लोग। अब उनका लुकआउट है, बाकी तो सहयोग कर रही है बेबी रानी मोर, पूरा सहयोग कर रहे हैं। वायु बिहार की तरफ हमने देखा है अतिक्रमण काफी है, लोगों ने गिट्टी कंक्रीट सीमेंट डाल रखी है, तो क्या उनकी दादागिरी चल रही है, क्या है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता दादागिरी ने, खुली जगह खुली में डाल लिया लोगों ने, खुली जगह में डालिए, जब रोड निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आ रहा है प्रशासन हटवा देगा उसको। लेकिन जैसे हम पंचशील की बात करें, इस साइड में भी काफी अतिक्रमण है, आप लोग उधर ही रहते हैं। हाँ। जितना मैं जानता हूँ, तो क्या उन लोगों से आप लोग मना नहीं करते, क्या है मतलब? नहीं, अतिक्रमण वहाँ कुछ 2-3 जो है टाल की दुकान है वहाँ, उनसे हमने जो है उनसे कहेंगे, क्योंकि आबादी क्षेत्र में टाल की दुकानें वैसे होती नहीं है, जो जिससे क्या डस्ट वगैरह हो, जिससे क्या पॉल्यूशन होता है, उनसे हम बात करेंगे। अगर वो हटा लेते तो बढ़िया, नहीं तो प्रशासन भी बदल लेंगे। बेबी रानी मौर्य एक बड़ी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भाजपा में है, तो क्या लग रहा है कि इस बार आपकी जो भीमनगर 2023 की जो सजने जा रही है, आप अपनी आपकी अपेक्षाओं में खरी उतरेंगी? हमारी अपेक्षा में खरी उतरेंगी और वो पूरा सहयोग करी हमारा। हमारी उनसे साथ बैठक हुई थी, एक दिन हमको बुलाया था ना, कमिश्नर डीएम की जो बैठक बुलाई थी उन्होंने, हमसे भी बोला था, और पूरा सहयोग उनका है कि अब के मैं पूरे क्षेत्र को चमन कराऊंगी, हमसे बोला है उन्होंने। भीमनगरी आयोजन समिति 2023 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह की समस्या और आप क्या चाहते हैं। सर, हम तो अपने क्षेत्र का यहाँ विकास चाहते हैं। अभी पिछले 13 सालों से यहाँ नरक की स्थिति में हम लोग जी रहे थे, परंतु अब जो घड़ा है वो भर चुका है, और हमारे जो यहाँ की ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हो जाएं। विकास के लिए तत्पर हैं सर, और सरकार भी चाहती है कि विकास हो, हम भी चाहते हैं विकास हो, तो बीच में ऐसी क्या अड़चनें आ रही हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है इस क्षेत्र का। आप उपाध्यक्ष जी क्या कहते हैं, युवा है और आप इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या समस्याएं इसमें आती हैं कि जिससे कार्य नहीं हो पाते? सर, मुझे तो इस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर हमेशा अनदेखा किया गया, और जब हम लोगों ने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, मतलब इसको हम लोग लेके आए, मीडिया पे भी बताए अपनी समस्याओं को, तब हमें एक बार मीटिंग कराई गई सर्किट हाउस में, और श्रीमती बेबी रानी मौर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इसको इनके समस्या का निस्तारण किया जाए और फास्ट ट्रैक भी किया जाए, क्योंकि भीमनगरी अप्रैल में तैयार होनी है। अभी तक सर इसका टेंडर नहीं किया गया है, अभी पेपर वर्क ही चल रहे हैं। आप ये बताइए, 2 से 3 महीने में आपको लैंड एक्विजिशन का भी काम करना है, आपको रोड भी बनाना है, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि डेवलपमेंट करना है। तो ये तो जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके लिए बड़ा ऐसा समय होगा कि जल्दीबाजी में काम करना है, और वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। आपकी समिति ने क्या अब अप्लाई कर दिया है जिन विकास कार्यों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग सारी चीज़ें, और लगातार इन लोगों के हम लोग संपर्क में हैं। कितना समय रह गया है भीमनगरी आयोजन में और संभावना क्या है? अभी सर नवंबर चल रहा है, 13 अप्रैल को यहाँ पर हमारा होना है, तो लगभग सारे विकास कार्य हमारे 14 अप्रैल को हमारी भीमनगरी का आयोजन होगा सर। लगभग 4 से 5 महीने बचे हैं, और ये अप्रैल में जब आयोजन होना है तो मार्च तक हमें सारे विकास कार्य कर लेने चाहिए, जिससे हम लोग आयोजन को सफल बना सकें। उपाध्याय, जिस तरह से मैं आपकी समिति से बात की है, तो उन्हें लग रहा है, बड़ी आशा है कि बेबी रानी मौर्य इस बार आपकी समस्याओं का समाधान करें। अगर सपोज 1% अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बीच की विधायक हैं, बड़ी नेता हैं, तो क्या उनका बहिष्कार करेंगे या क्या करेंगे? सर, अब मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब यहाँ पर वोट डले गए थे, तो आप अपने द्वारा जांच पड़ताल भी करा सकते हैं कि यहाँ पर वोटों का बहिष्कार किया गया था, जो कि आगरा में टॉप 5 जहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई थी, वो संजय गांधी इंटर कॉलेज में एक बूथ बना था, उसके अंदर में हुई थी। अगर इस तरीके से अगर विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुए, तो फिर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी लेके आएंगी और लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे, परंतु हम लोग ऐसी स्थिति लाना नहीं चाहते हैं।
और हमारा और सरकार का एक जैसा नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो विकास होना चाहिए सर। हमें ऐसी इस चीज़ के बारे में क्यों सोचें कि नेगेटिव क्यों सोचें, क्योंकि सारी चीज़ें जब पॉजिटिव में हो जाएंगी, अभी बातचीत चल रही है और आशा करता हूं सर जल्दी से जल्दी इसको जमीनी लेवल पर लाया जाए। तो ये थी भीमनगरी आयोजन समिति 2023 के पदाधिकारी। बहुत आशा है इनकी बेबी रानी मौर्य से कि उनका आश्वासन भी इन्होंने बेबी रानी मौर्य ने दिया है कि विकास कार्य इनके सुनिश्चित किए जाएंगे, विकास कार्य कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थिति जो बदहाल है, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कैमरे की नज़र से भी, क्योंकि जो सड़क है वो एक तरह से नाला सा लग रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सड़क है। सड़क एक तरह से भर गई है पानी से। और आगे अगर हम आगे की बात करें, इससे थोड़ा सा और आगे चले तो लोगों ने कंक्रीट डाल रखी है, ईंट पत्थर रख रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा सड़क घेर रखी है। लेकिन जो क्या कहते समिति है, समिति इस बार 2023 में भीमनगरी आयोजन यहाँ होने जा रहा है। एक बड़ा आयोजन होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान रचयिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। और इसमें समाज, प्रत्येक समाज मतलब हर सर्व समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अब इस बार देखने वाली बात ये होगी कि जो विकास कार्य हैं, जो बेबी रानी मौर्य ने को आश्वासन दिया है, ये समय से पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि अगर विकास कार्य नहीं हुए तो हम एक बार फिर क्या कहते हैं बोर्ड का बहिष्कार करेंगे। लेकिन 2023 की जो भीमनगरी जो सजेगी यहाँ, ये दूसरी बार भीमनगरी सजेगी, क्योंकि पहली बार जो भीमनगरी सजी थी वो बसपा सरकार में सजी थी। वो बसपा सरकार में एक भव्य और ऐतिहासिक भीमनगरी सजी थी। तो इस तरह की भीमनगरी इस बार देखने को मिलेगी या फिर इन जो क्षेत्रीय जनता है इनके साथ धोखा किया जाएगा, ये सारे दामोदार इस बार बेबी रानी मौर्य के कंधों पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बेबी रानी मौर्य अपने विश्वास और क्या वादे पर कितना खरा उतरती हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।